बेटा को गोद आगे की शीतल लगाए तासले बेटा को गोद आगे की शीतल लगाए बेटा को गोद आगे की शीतल लगाए का नाम बताओ? अच्छा रसमी। 51 रुपया हमारे करीब भिजवा रही है। 51 दो तो ना बेचा का हमारी बेईमानी कर ली 50 रुपया 51 रुपया रश्मि जी की तरफ से। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। कहा रानी इस पुत्र को उठाओ चलो। अरे पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी को देख भी नहीं सकते। विश्वामित्र बोले देव हरिश्चंद्र ये क्या मामला है, ये क्यों रो रही है? अगर तुम्हारा बेटा मर रहा है तो इसे मरने मत देना, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारा कर्ज नहीं मिलेगा। एक भी अगर मर गया तो हमारा कर्ज नहीं मिलेगा। कर्ज देने के बाद चाहे मरो चाहे जिंदा रहो है कोई मतलब नहीं। क्या बोले? हाँ। और अगर प्यास लगी है पानी पियो, भूख लगी है भोजन करो। तो रानी पुत्र ने जवाब दिया आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं, पानी की यहाँ जरूरत क्या, खुद ही पानी पानी है। आज तीनों प्राणी चलते हुए काशीपुरी में पहुंचे और काशीपुरी में जब पहुंचे हैं तो काशी में जाकर के विश्वामित्र ने आवाज लगाई काशी के लोगों बाहर निकल के आओ। कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ और लेने वाला नया ये तो मैं क्या की जो कुछ भी है ज्यादा फिर भी लेना सको तो मैं क्या काशीपुरी में जाकर के विश्वामित्र ने आवाज लगाई काशी के लोगों तीन प्राणी बिकने के लिए आए हैं। तीन प्राणी बिकने के लिए आए हैं, अगर कोई खरीदार हो तो निकल के आओ। आवाज लगाने लगे। सबसे पहले कालू नाम का मेहतर आया, उसने कहा ये बताइए इस नौजवान का क्या रेट है? बोले छोटा लो या बड़ा लो?
रेट में कोई अंतर नहीं है, 20 भाग सोना दो और एक को ले जा। क्या बोले? आज कालू मेहतर को, यानी कालू मेहतर ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा और ब्राह्मण ने आकर के रानी और पुत्र को खरीद लिया। कालू मेहतर ने कहा, सुना, इससे कहो क्या ये मेरे घर में मरघटिया का काम करेगा? हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके कहने लगे, भगवान, मरघटिया से भी अगर घटिया तुम्हारे घर में कोई काम है तो वो हमें दे देना, लेकिन आप हमें खरीद लीजिए। महाराज हरिश्चंद्र कालू मेहतर के पास खड़े हो गए, रानी पुत्र ब्राह्मण के पास में खड़े हो गए। लेकिन ध्यान रखना, जब लड़का आपका बच्चा दिल्ली के लिए जाता है या कहीं बाहर कमाने के लिए जाता है तो आंखों से आंसू निकलते हैं। आज वो तो बिखर रही थी तीनों प्राणी, जब अलग अलग हुए तो क्या दशा थी उन तीनों की। जाते जाते हरिश्चंद्र ने एक बात कही थी, हरिश्चंद्र ने एक बात कही थी, रानी मुझे दुख है, जाओ मरते मरते भी नर और नारी को नहीं बेचते, और हमें वो पहले पापी है जो ये फरियाद में कदे। प्यारी, इंसान मर जाता है लेकिन अपनी स्त्री को नहीं बेचता। अरे हम ही वो पहले पापी है जो तुम्हें बेच रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना एक बात का, तुम जहां रहो सुखी रहो, अब यादी हमारी करियो ना, धर्म के पीछे जाए नहीं हो जा, धर्म को पीठ गयो ना। प्रिय, इस धर्म के पीछे बिक नहीं हो, कभी इस धर्म को पीठ मत दिखाना। जाओ जहां रहो वहां सुखी रहना। तो रानी और राजा जब अलग अलग हुए, राजा जैसे ही मुड़ना चाहे उसी समय रानी कहने लगी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ भगवान, जरा ठहरो ठहरो, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। आवाज लगाई रानी ने, स्वामी खड़े हो जाओ, जरा ठहरो ठहरो, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। मेरा सुख छीन और जीवन भी मेरा छीन लिया, यही एक सुख था वो भी हमसे जुदा किया। जरा ठहरो ठहरो, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। आज रानी ब्राह्मण के साथ चली गई, रानी और पुत्र महाराज हरिश्चंद्र कालू मेहतर के घर में पहुंचे। शाम का समय था, महाराज हरिश्चंद्र सो गए। जब सवेरा हुआ उसी समय कालू ने जगाया, हरिश्चंद्र सोते रहोगे?
जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की मैंने जो तुम्हें खरीदा। महाराज क्या करना है, क्या करना है? झाड़ू उठा, काशी की गलियों में झाड़ू लगा के आज झाड़ू उठाया, काशी की गलियों में झाड़ू लगाया। हरिश्चंद्र बोले महाराज कुछ और करना है? कुछ नहीं करना है, इसी तरीका से काम करो। खुश बड़े बहुत खुश। आज काशी की गलियों में जैसे ही झाड़ू लगाया, उसके बाद में कहा सुनो हरिश्चंद्र, हम तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं करेंगे। एक दुकान पर लेकर के गए और कहा इसी दुकान से भोजन लेते रहना और खाते रहना। भोजन लेकर के चले, खाने बैठने जा रहे थे, तब तक विश्वामित्र सोचने लगे हरिश्चंद्र खाने जा रहे हो भोजन? अरे हमने भी कसम खाई है तुम्हें चैन से कोई काम करने नहीं देंगे। अंधे का वेश बना करके आए, कोई अंधे को रोटी दे दो, भोजन दे दो। 8 दिन हो गए भोजन नहीं मिला। हरिश्चंद्र सोचने लगे हमें तो केवल 2 दिन भाई है, इससे 8 दिन हो गए। अपना भोजन लिया और अंधे को दे दिया। 1 दिन नहीं 26 दिन हो गए। किसी न किसी रूप से आकर के कपट से विश्वामित्र हरिश्चंद्र का भोजन खा जाते हैं। वो भी इतने दानी थे हरिश्चंद्र, अपना भोजन खुद नहीं खाते, विश्वामित्र को पकड़ा देते थे। इधर रानी का भी एक कार्य था कि जल से यानी घाट से जल लाती थी। हरिश्चंद्र झाड़ू लगाने के बाद घाट से वो भी जल भरने जाते थे। तो हरिश्चंद्र का दुर्बल शरीर हो चुका था। जब जल भरने के लिए चले तो जल भर तो लिया लेकिन उठा नहीं सके। जब गगरिया नहीं उठा सके, उसी समय सामने से देखा रानी तारा आ रही है। सोचने लगे इस रानी ने हमेशा मेरी सहायता की है, दुख और सुख में मेरा साथ दिया है, चलो इसी रानी से कहते हैं कि हमारी गगरिया उठवा दो। तो आज राजा हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, रानी तारा, अरे रानिया उठवाई दे गगरिया मेरे जल की भरी। चलत में तू मेरी कमरिया चल की भरी। रानी उठवाए दे उठवाए गगरिया मेरे चल की भरी। रानी मेरी गगरिया को उठवा दो। रानी ने साफ इनकार कर दिया, गगरिया उठवाना तो बहुत बड़ी बात, मैं तुम्हारी गगरिया को छू भी नहीं सकती। महाराज हरिश्चंद्र खड़े के खड़े रह गए। क्या ये कह क्या रही है? क्या ये मेरी बही पत्नी है?
जो एक दिन हमारे कहने पे बिक गई और आज जाने मना कर दी। फिर सोची तब मैं इसका पति था, तब मैं इसका पति था, ये मेरी पत्नी थी और अब जाए का मतलब है, अब जाए का मतलब है तब हम जाके पति हते का पति थोड़े। परिषद महाराज हमने कल्ली बताई हती, बिना मतलब के कोई इंसान किसी का काम नहीं करता है। और पत्नी, अरे पत्नी तो कत्ती है ना 1% लला, हाँ वो समय अरे नारे प्रेम जवैलो माने बलुक्रमती हुई जात प्रेम घट जात नारी को आई, जब तो बोले करुए बोल कहे मर जाओ पिया तो घराई। लला लड़का अगर दिल्ली जाए और दिल्ली से लौट के आए तो अम्मा तो मुँह देखते, बबू जेब देखते, अम्मा तो जब देखते हमारे लला थक तो ना आएगा और बबू देखते कि तो माल हो जब तक जेब वो चकी चकी मालम पत्रात बिना मांगे रोटी मिल जाए, बिना मांगे पानी मिल जाए, रोटी खवाती जाती है, हवा करती जाती है, मन मन के भाऊ के बोलती जाती है। तुम्हें नहीं बताओ कंधा नहीं बलुक्रमती हुई जात प्रेम घट जात नारी को आई, जब तो बोले करुए बोल कहे मर जाओ पिया तो घराई। चिता चले मरघट में और उड़ी उड़ी धुआं जाती आसमान, और बताएं एक दिन रावण ने दशोदशा जीत ली, एक दिन राम ने मारी दो फल में, एक दिन कन्हैया आधी रात बाज गए, एक दिन कंस को पछाड़ दो छिन में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूट ली मन में, मानव की का बात करे सूरज के 3 पना होते गगन। आए बलिहारी बलिहारी बखत की बलिहारी
और राजा से बन गए भिखारी, समय की बलिहारी। भक्तजनों, आज महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे